हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का चैप्टर 2 है, पौधे और जंतु। और इस टॉपिक से हमेशा जो है हमें सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन जो है हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो डियर, हम लोग फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, उसका एमसीक्यू भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यू पे चलेंगे। तो देखिए, क्षेत्र के आधार पर पौधे का वर्गीकरण होता है, जैसे कि जालोद्भिद, जिसको हम लोग हाइड्रोफाइट कहते हैं। ये हाइड्रोफाइट वैसे पौधे होते हैं ना जो कि आपके पानी में पाया जाता है। तो जिनकी जड़ जो होती है कम विकसित होती है, इनकी पत्तियाँ पतली और संकरी होती है, और जिस पर मोम की परत होती है। कमल हो गया, हाइड्रेलिया हो गया, जल लिली हो गया। तो इसका आप नाम याद रखिएगा कि फाइट जो है इसमें कौन कौन सा उदाहरण है। तो जैसे कमल हो गया, हाइड्रेलिया हो गया, जल लिली हो गया, याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसका जड़ जो रहता है वो कम विकसित होता है, पत्तियाँ जो होती है ना पतली होती है, सकड़ी होती है, और मोम की परत होती है। ठीक है। दूसरा जो है ये इसको हम लोग हेलोफाइट्स कहते हैं, जिसको हम लोग लौनंत भीत कहते हैं। और इस प्रकार के जो पौधे होते हैं ना वो दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। और इन पौधे की जो जड़ होते हैं वो ज़मीन से ऊपर निकली हुई होती है। ठीक है। साल्ट मार्स जो है ये इसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है ये आपका मेसोफाइट है, जिसको हम लोग समुद्र भीत कहते हैं। ये पौधे जो होते हैं खेती योग्य ज़मीन पर पाए जाते हैं। इसका तना जो रहता है ठोस होता है और शाखा युक्त होता है। अगर हम लोग उदाहरण देखें तो जैसे मक्का हो गया, टमाटर हो गया, गेहूँ, धान, ये आपका मेसोफाइट में आता है। लास्ट जो है ये आपका ज़ेरोफाइट है, इसको हम लोग मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। और इसकी पत्तियां जो होती है छोटी छोटी होती है, और जड़ जो होती है ना वो गहरी होती है। और इन पौधों का तना जो रहता है गद्देदार एवं मोम की परत से ढका होता है। ठीक है। और इसका उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो नागफनी हो गया, एकासिया हो गया, और यूफोविया हो गया। देखिए उदाहरण एक बार जरूर याद रख लीजिएगा। तो ये था पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम लोगों का है जैसे कि कुछ पौधे हैं और उस पौधे का कैरेक्टर से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बरगद का पेड़ देखें तो बरगद का पेड़ जो रहता है एक विशालकाय वृक्ष होता है, जिसका फैलाव जो रहता है अधिक होता है, और इनकी शाखाओं से जड़ें भी निकलती है, और जिनका स्तंभ जो रहता है यानी टैप रूट भी कहा जाता है। स्तंभ जड़ यानी टैप रूट भी कहा जाता है। ठीक है। यानी इनकी शाखाओं में जड़ होती है, और इसी को हम लोग स्तंभ जड़ कहते हैं यानी टैप रूट कहते हैं। नेक्स्ट जो है ये आपका क्रोटोन। तो क्रोटोन ये पौधा फसल के साथ बोया जाता है, और जो ये बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी, यानी क्रोटोन देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बताता है ना कि पौधे को पानी की आवश्यकता होती कब होती है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होता है, और जब ये मुरझाने लगता है तो ये पता चलता है कि फसल को जो है अब पानी की ज़रूरत है। ठीक है। तो देखिए क्रोटोन के बारे में याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है केले का पौधा। तो ये एक प्रकार का साग है, और इसका तना जो रहता है कमज़ोर होता है और हरा होता है, और केले की फूल वो फल जो रहता है दोनों खाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है खेजड़ी। देखिए खेजड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, और इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और इसकी फलियों की सब्जी जो है बनती है, और इस पेड़ की छाल से दवाई भी बनाई जाती है। इसकी लकड़ी में जो है कीड़ा नहीं लगता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि कौन सी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, तो ये खेजड़ी की पेड़ है जो कि आपका कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है सीटेट में। नेक्स्ट है यहाँ हम लोगों का रेगिस्तानी ओक। तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, और इसकी जड़ें गहरी होती है, और ये पानी में जो रहता है स्थिर होता है, और इसमें पत्तियां जो रहती है ना बहुत ही कम होती है। और इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है रेगिस्तानी ओक, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और याद रखिएगा इसकी जड़ें जो होती है गहरी होती है, और पानी जो रहता है इसमें रहता है, जिसके कारण अगर पानी नहीं मिलने के कारण यहाँ पे पाइप लगा के जो है पानी जो है निकाला जाता है। नेक्स्ट जो है ये आपका खटपर्णी है, जिसको हम लोग
निपेंथिस भी कहते हैं। ये ऐसा मतलब कि पौधा होता है ना जो कि आपके कीड़े मकोड़े, मेंढक, चूहे या छोटे जीव को खाता है, और इसको हम लोग कटवच्छी पौधा भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आकार जो रहता है लंबा घड़े जैसा होता है, उसमें एक ढक्कन जैसा रहता है, ठीक है। और इस पौधे से एक खुशबू निकलती है, और जिससे आकर्षित होकर कोई कीड़ा मकोड़ा अगर इसके पास जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो ढक्कन जो रहता है बंद हो जाता है जैसे ही उसके अंदर जाता है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पाया जाता है, तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये पेड़ जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है, और ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि एक है आपका कैसेरुकी जंतु और एक है अकशेरुकी जंतु। देखिए कैसेरुकी जंतु उन जंतुओं को कहते हैं ना जिसका अस्थिया एवं उपस्थितियों से बना कंकाल पाया जाता है, यानी जिसमें कंकाल पाया जाता है, याद रखिएगा। जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य, इसमें कंकाल होते हैं, इसको हम लोग कशेरुकी जंतु कहते हैं। और अकशेरुकी जंतु ऐसे जंतुओं के वर्गों को कहते हैं जिसके शरीर में अस्थिया और जो है और एवं उपस्थितियों का कंकाल नहीं पाया, और कंकाल जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अस्थिया और कंकाल जिसमें पाया जाता है उसको हम लोग कशेरुकी जंतु कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको हम लोग अकशेरुकी जंतु कहते हैं, जिससे बिच्छू, दीमक हो गया, केकड़ा हो गया, केचुआ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए पोषण के आधार पर वर्गीकरण होता है। स्वपोषी और आत्मपोषी हम लोग किसको कहते हैं, तो देखिए स्वपोषी और आत्मपोषी किसको कहते हैं। स्वपोषी हम लोग उसको कहते हैं ना जो कि अपना खाना स्वयं बनाता है, उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं या आत्मपोषी। अगर पादप हम लोग बोले यानी पेड़ पौधे जो होते हैं, जैसे कि पता होगा कि ये अपना खाना स्वयं बनाता है, जो कि क्लोरोफिल के उपस्थिति में, सनलाइट की और सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में खाना बनाता है, इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये होता है आपका स्वपोषी। परपोषी किसको कहते हैं, तो इस वर्ग में सभी प्रकार के जंतु पाया जाता है जो कि अपना पोषण जो रहता है स्वयं नहीं बनाता बल्कि ये दूसरे पर निर्भर होता है। तो जितने भी जंतु है अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, उसको हम लोग परपोषी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब कोशिका के आधार पर वर्गीकरण होता है, जैसे एक होता है एक कोशिकीय जंतु होता है और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जंतु। तो एक कोशिकीय जंतु जो होता है ना उसके शरीर में एक ही कोशिका पाया जाता है। अगर हम लोग उदाहरण लें तो एमोइबा, यूग्लिना और पैरामोशियम, इसको हम लोग एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। देखिए इसमें एक ही कोशिका रहता है, और जितने भी फंक्शन होता है ना बॉडी का वो सारा उसी के एक ही सेल में होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो खाना खाता है, फिर पचाता है, फिर पूरे बॉडी पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर ऐसा खाना जो कि पचता नहीं है वो फिर बाहर निकल भी जाता है। तो जितना भी फंक्शन होता है ना ये सब एक ही कोशिका में होता है। और दूसरा है आपका बहुकोशिकीय जंतु। तो ऐसे जंतु को हम लोग बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं जिसमें कई प्रकार के जो है कोशिका से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इनका सबसे प्रमुख उदाहरण जो है स्पंज है, तो याद रखिएगा। तो नेक्स्ट जो है ये है आपका प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि एक अंडायुज होता है और एक जरायुज होता है। अंडायुज जो है इस वर्ग में वो जंतु उपस्थित होता है जो कि अंडा देता है। जैसे कि अगर हम लोग छिपकली देखें, मेढक देखें या पक्षी देखें तो ये अंडा देता है, तो ये क्या कहलाएगा, अंडायुज कहलाएगा। और जरायुज ऐसे ही जंतु को कहते हैं जो कि बच्चे पैदा करते हैं, जैसे हाथी, गाय, मनुष्य ये बच्चे पैदा करते हैं, तो ये जरायुज हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये आपका वास स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि स्थलीय किसको कहेंगे, तो जो जमीन और स्थल पे जो पाया जाता है जंतु उसको हम लोग स्थलीय जंतु की एक श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे अनेक जंतु है जिसका आवाज़ जो रहता है स्थल होता है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग भी तो स्थलीय जंतु हो जाएंगे, और छिपकली, चूहा, बंदर या जितने भी आपका जानवर है वो आपका स्थलीय जंतु में आता है। दूसरा जो है ये आपका जलीय प्रकार का है, यानी इसमें जो पानी में रहता है जैसे कि मछली हो गया, स्पंज हो गया, ये सब आपका जलीय हो गया।
गया। नेक्स्ट है आपका मरुस्थलीय। ऐसे जंतु को कहते हैं जो कि आपका ऐसे स्थान पे पाया जाता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। अगर ऊँट देखें हम लोग या विषैली छिपकली देखें तो ये उसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो है ये आपका स्तनधारी जंतु। देखिए ऐसे जंतु जो बच्चा पैदा करते हैं तथा उसके शरीर पर बाल पाए जाते हैं उसको हम लोग स्तनधारी जंतु कहते हैं। और इन जंतुओं में क्या होती है, स्तन ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। जैसे कि उदाहरण हम लोग गाय, हिरन, चूहा, हाथी देखें, यानी ऐसे जंतु जो कि बच्चे पैदा करते हैं उसको हम लोग स्तनधारी कहते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु में क्या होता है, शरीर पर बाल रहता है, तो याद रखिएगा। और एक वायुवीय जंतु होता है। ऐसे जंतु जो कि वायुमंडल में विचरण करते हैं उनको हम लोग वायुवीय जंतु कहते हैं। जैसे कि पक्षी हो गया या ड्रैको हो गया, उसको हम लोग वायुवीय जंतु कहते हैं। नेक्स्ट जंतु है आपका कि जंतुओं में पाई जाने वाली खाद्य आदतें। जैसे कि जंतुओं को शारीरिक वृद्धि और शरीर के अंदर जो है होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम जंतुओं को 3 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे कि एक शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो यह आप सबको पता होगा कि शाकाहारी हम लोग ऐसे जानवरों को कहते हैं जो कि पौधे खाते हैं, लेकिन देखिए याद रखिएगा जिससे वो अपने चारे को आसानी, देखिए इनकी जो दांत होती है ना वो चौड़े और वो सपाट होती है। तो यहाँ से याद रखिएगा कैसा होता है इसकी दांत। जो शाकाहारी जंतु होती है जिसके भेड़ बकरियां हो गया, इसके दांत चौड़े और सपाट होते हैं जिससे वो अपने चारे को आसानी से चबा पाते हैं। मांसाहारी किसको कहते हैं, तो जो कि केवल मांस खाते हैं। तो इनकी जो दांत होती है ना वो लंबे और नुकीली होती है ताकि वो अपने खाद्य पदार्थ को आसानी से काट व चीर सके। लास्ट जो है ये ओमनीवेरस जिसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं, जो ये दोनों खाते हैं, जैसे कि मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली इसमें आ जाएगा। तो इनके दांत चौड़े वो और सपाट तथा नुकीली वो लंबे दोनों प्रकार के होते हैं ताकि ये दोनों काम कर सके। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका दांत याद रखिएगा क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी किसको कहते हैं, लेकिन इनके दांत का क्या सा रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसे ये याद रखिएगा, जैसे कि कुछ जंतु होते हैं उसमें सांस लेने के अंग उनके होते हैं। जैसे कि मेढक है ना, तो मेढक में फेफड़ा और त्वचा होता है। केंचुआ में त्वचा आर्द्र व चिकनी होती है। और मक्खी और कॉकरोच में वातक होती है, हेकिया। और मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी में फेफड़े या फुफ्फुस होती है। ऑक्टोपस या मछली में गिल्ड होता है जिसको ग्लोम भी कहते हैं। और व्हेल और डॉल्फिन में फेफड़ा या नासादार वात सिद्ध होती है। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये भी जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है ये है कुछ ऐसे जंतु हैं जो कि जिनकी गतिशीलता के से संबंधित जो है, जैसे कि चलने वाली कुछ जंतु होती है, जैसे कि मनुष्य हो गया, शेर, कुत्ता, बिल्ली, ये लोग जो है चलते हैं। कुछ रेंगते हैं, जैसे कि सांप जो है, कीचुआ जो है, ये रेंगने वाले जंतु होते हैं। कुछ उड़ने वाले जंतु होते हैं, जैसे कि आपका उड़ने का कार्य शुतुरमुर्ग और एमू जैसे पंछी उड़ते नहीं है अपितु तेजी गति से भागते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऐसे आप देखते होंगे कि अधिकतर जो पक्षी होती है ना वो उड़ते हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि उड़ते नहीं हैं, जैसे शुतुरमुर्ग और एमू। तो आपको याद रखना होगा कि ये दो पक्षी ऐसे होते हैं ना जो कि उड़ते नहीं है। ठीक है। और ये तेजी से चलते हैं, भागते, तेजी गति से भागते हैं। और उल्लू जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सी पक्षी जो है अपनी गर्दन पूरी तरह से घुमा लेता है, तो ये आपका उल्लू है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है मिलता है। कुछ तैरने वाली जंतु होती है, जैसे कि मेढक हो गया, मछली के साथ साथ हंस व बतख जैसे पक्षी भी जल में तैरते हैं। फुदकने वाली जंतु में मेढक आता है। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो कि चलने, चढ़ने तथा उड़ने, ये तीनों का कार्य करता है। तो कॉकरोच के बारे में जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है जंतुओं में प्रजनन कैसी होती है, तो ये प्रजनन 2 प्रकार की होती है। एक है जरायुज, इसमें प्रजनन क्रिया के
दौरान जो है बच्चे का जन्म होता है, जैसे कि कुत्ता, मनुष्य, हाथी, इस ये बच्चे को जन्म देता है। एक अंड प्रजनक होता है जिसमें अंडे उत्पन्न होती है, और उससे जैसे कि ये हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके थे। तो देखिए ये जो पौधे और जंतु में से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना, वो सारे चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से हमें दे करेंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।